वर्धमान नाम के शहर में एक बहुत कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा उससे खुश था और इसलिए उसने दंतिल को राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद दंतिल की बेटी की शादी थी और उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को बुलाया गया था। महल में झाड़ू लगाने वाला एक नौकर भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। नौकर को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ गया और उसने नौकर को दुत्कार कर वहां से भगा दिया। अपनी बेइज्जती से नौकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने दंतिल को सबक सिखाने की ठान ली। अगले ही दिन जब नौकर राजा के कमरे में झाड़ू लगा रहा होता था तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इस दंतिल की इतनी मजाल कि वो रानी के साथ बुरा बर्ताव करे। ये सुनकर राजा की नींद खुल गई और उसने नौकर से पूछा, ये क्या बोल रहे हो? क्या तुमने दंतिल को ऐसा करते देखा है? नौकर ने तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। उस वक्त राजा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। उसी दिन से राजा ने दंतिल के महल में बिना रोक टोक के घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार भी कम कर दिए। अगले दिन जब दंतिल महल में आने लगा तो संतरियों ने उसे रोक दिया। ये देखकर दंतिल तो हैरान रह गया, लेकिन नौकर ने मजे लेते हुए कहा, अरे पहरेदारों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। जरा सावधान रहना। ये सुनते ही दंतिल को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने तुरंत उस नौकर से माफी मांगी और उसको अपने घर पर खाने का न्योता भी दिया। अपनी आव भगत से नौकर खुश हो गया और दंतिल से बोला, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कमरे में झाड़ू लगाता हुआ नौकर फिर से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वो गुसल खाने में खीरे खाता है। ये सुनकर राजा गुस्से से भर गया और बोला, अरे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, क्या बक रहे हो? नौकर तुरंत राजा के चरणों में लौट गया और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचने लगा कि जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। अगले ही दिन से दंतिल की प्रतिष्ठा उसे वापस मिल गई।